नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा सिंह विज्ञान भारती ब्रह्मावर्त के द्वारा आयोजित ज्ञान विज्ञान संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रस्तुत हैं आपके साथ एक नए मेहमान को लेके, जिनका नाम है भावना श्रीवास्तव जी। भावना श्रीवास्तव जी योगासन बुक रिकॉर्ड होल्डर हैं और योग में उन्होंने बहुत सारे अपने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और साथ में बहुत सारी मैराथन भी की हुई है। उनकी जोश और ऊर्जा को देख करके आपको लगेगा कि सच में जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। नमस्कार भावना जी, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अनुराधा, थैंक यू सो मच। मैम, आपसे बात करते बहुत समय हो गया है, लेकिन अब सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि योग में आपका रिश्ता कैसे बना। शुरुआत से ही आप योगा में जाना चाहते थे या फिर कैसे इसके साथ आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? ओके, नहीं, मैं योगा तो मेरा बहुत लास्ट में शुरू हुआ है। मैं बचपन से एथलीट रही हूँ, स्कूल टाइम से, और नेशनल लेवल की रही हूँ। स्कूल से लेके कॉलेज तक मैंने अपना नेशनल खेला है। और जब मैं इंटरनेशनल खेलने जा रही थी तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद फिर मैं नहीं बढ़ पाई, क्योंकि वो टाइमिंग ही मैं कवर नहीं कर पा रही थी। काफी वो बड़ा लंबा चला था प्रोसीजर वो एक्सीडेंट वाला जी। फिर उसके बाद शादी हो गई। शादी से पहले मैंने इसको छोड़ नहीं पा रही थी गेम्स को। तो मैंने मेरे सर ने कहा अच्छा ऐसा करो तुम बीपीएड एमपीएड कर लो। तो मैंने अमरावती से किया था। बहुत फेमस कॉलेज है वो, गांधी जी के जमाने का है, अखाड़ा करते हैं उसको बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो वहां से मैंने अपना बीपीएड एमपीएड किया था। और उसके बाद फिर मेरी जॉब लग गई थी। मैंने आगरा में जॉब की है, फिर दिल्ली में जॉब की है। उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए। और बच्चों के बाद आप जानती है कि लाइफ बिल्कुल रुक जाती है। हाँ, रुक जाती है। लेकिन जब मेरी दोनों सिजेरियन हुए थे उससे मुझे काफी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं 2 मिनट भी खड़ी नहीं हो पाती थी। और वो कहते हैं कि जो स्पाइन में आपके इंजेक्शन लगता है उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो अगर मैं 2 मिनट भी अगर बच्चे को गोदी में भी लेती थी तो मेरे आंसू निकलने लगते थे। इतना मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड खड़ा होना भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इंजेक्शन लगेंगे, दवाइयाँ चलेंगी और हो भी नहीं सकता कि आप ठीक होगे कि नहीं होगे। संगीता सारस्वत को आप जानती हैं। अरे और वो मेरी बहुत अच्छी डॉक्टर है, दोनों बच्चों ने की है मेरे, बहुत अच्छी डॉक्टर। हाँ, फिर उनसे मैंने कंसल्ट किया तो बोले भावना योगा करो। तो बोले कि उससे तो मेरा धीरे धीरे लाभ होगा। तो मैंने सुना तो है लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि हरदम रनिंग ही की थी मैंने। तो मैंने चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो मुझे आता था मैंने देख के अपना शुरू किया ये योगा। लेकिन मैं बहुत कुछ गलत कर रही थी। योगा जब भी आप करो ना, आपका एक गुरु जरूर होना चाहिए, बहुत जरूरी है होना योगा में, बहुत जरूरी है। तब मैंने अपना योगा का सफर शुरू किया। ये आप समझ लिए 2010-11 के बाद ही। काफी लेट, लेकिन कोई नहीं, जब भी जागो तभी सवेरा। तो आपका योग का सफर काफी लेट शुरू हुआ। तो आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब आपके क्या रूटीन थे, कैसे आपने इसको धीरे धीरे ग्रो किया और आज एक प्रोफेशन में आ गई हैं? जब मैंने बोला ना कि मैंने जब योगा शुरू किया था तो वो मैंने मतलब YouTube में देखा, यहाँ से देखा, यहाँ पढ़ा, तो मैंने अपना वो कर लेती हूँ। लेकिन जिसको मैं गुरु मानती हूँ अपने योग में वो है रजत वर्मा, आप जानती होगी। हाँ, वो स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का। तो वो मुझे देखता था तो कहता मैम आप ये गलत करते हो, मैं कभी तो मुझे लगता था अरे तुम्हें क्या पता, मैं तुमसे बड़ी हूँ, ये होता है ना एक। लेकिन उसने फिर मुझे कोरोना काल में बहुत सारी चीजें बताई। मैंने अपना खेलना जो शुरू किया था वो कोरोना काल में, मैंने योगा जो कंपटीशन होते हैं वो खेलना मैंने योगा कोरोना काल में शुरू किया था। उस समय इतनी बारीक चीजें, कहाँ आपको ब्रीथ लेनी है, कहाँ ब्रीथ छोड़नी है, कैसे आसन होल्ड करना है। होल्ड करना बहुत जरूरी होता है। हमारे लोग क्या करते हैं कि वो आसन का पोज देख लिया और बना लिया। आपको और कुछ नहीं कर रहे ना, आपको अब ब्रीथ ले रहे हैं ना ब्रीथ छोड़ रहे हैं। तो उसने मुझे एक सलीके से जो सिखाना होता है योग को, उसने मेरे को सिखाया। कहते हैं ना योग सांसों का भी खेल है। बिल्कुल, पूरा सांसों का खेल है। बिना सांसों के योग हो ही नहीं सकता है। बहुत जरूरी है कि योग में आप ब्रीथ इन और आउट में एक अंतर रखें। बिल्कुल। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या क्या कठिनाई का सामना किया? टाइम नहीं मिलता था, बच्चे छोटे थे और मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, उनका टूरिंग जॉब है। फादर इल्ला थे, वो भी ज्यादातर बीमारी रहते थे, तो सारा घर का मैनेजमेंट मुझे भी संभालना पड़ता था। लेकिन अब जब योग शुरू आप जब करते हो तो जब आपको लगन लग जाती है करने की। और जब मैंने खेलना अपना शुरू किया, जब स्टेट में मैंने खोला और मेरा गोल्ड मेडल लगा, तो एक
मिला कि नहीं मैं कर सकती हूँ। जोश मैंने आया। कहा नेशनल भी खोलेंगे, नेशनल में लगा। फिर उसके बाद आया कि आपका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना था, तो मुझे किसी जी। ने बताया, तो मैंने उसमें किया और मेरा उसमें वज्रासन में रिकॉर्ड बना था। जी 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 तो मतलब आपको मोटिवेशन मिलते ही चला जाता है और आपको फिर टाइम मैनेजमेंट सीखना आ जाता है कि कहाँ से हमें टाइम निकालना है, कहाँ बचाना है। बचाना है। बिल्कुल। तो सबसे अच्छी बात कही आपकी कि मोटिवेशन मिलता चला जाता है। ये मोटिवेशन फर्स्ट टाइम आपको कहाँ से मिला, या ऐसा कौन है जो आप इसमें गुरु आप जिनको मानती हैं कि योग वो में। योग में है? योग में एक है दीपिका मेहता करके हैं, वो इंटरनेशनल योग थेरेपिस्ट है, मॉडल भी रह चुकी हैं। जी। वो जब 21-22 साल की थी तो वो माउंट एवरेस्ट पे गई थी, तो जी। वो गिर पड़ी थी, वो उनका पैर पैरालिसिस हो गया था। वो तब उन्होंने योग की जरूरत ली, आज तक 21 साल तक उन्होंने योग छुआ नहीं था। उनकी जब मैंने स्टोरी पढ़ी ना कि उन्होंने अपने आप को योग से, मतलब डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप चल भी नहीं पाओगी अब तो। जी जी जी। तो मैंने उनको देख के ना कि आप जब ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मेरी तो ऐसी कोई वो नहीं है ना, मैं हाँ। चल भी रही हूँ। चल भी तो रही उन्होंने हो। व्हील चेयर से उठ के वो अपना शुरू किया था और आज बहुत 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 बड़ी स्टार है वो, जी। बहुत बड़ी स्टार है। तो उनको मैं डेली देखती हूँ, बहुत मोटिवेशन मिलता है उनको, तो वो मेरी अगर देखा जाए तो वो आपकी हाँ, गुरु है। बिल्कुल 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 सही कहा कि बिना गुरु के ज्ञान का। बिल्कुल नहीं। तो आपने जब उनको गुरु कर लिया तो आपको सारे ज्ञान आ गए। क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए, बहुत हो गया? कभी ऐसा लगा इस सफर में कि नहीं अब बहुत हो गया, अब नहीं, अब लौट चलते हैं बहुत अपने सारी- प्रॉपर लाइफ में? हाँ नहीं, योग आपको ये है ना कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही है। वो मेरे को तो बहुत कीड़ा काट जाता है ना कि नहीं करना ही, भले और कुछ छूट जाए, जी जी। लेकिन मैं अपने ये योग की जो 1-1.5 घंटा 2 घंटा करती हूँ, वही मेरा अपना समय होता है। तो कभी कभी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बच्चे सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुम करो जैसे कर रही हो। बिल्कुल, तो क्योंकि बिना फैमिली हाँ, के सपोर्ट के तो संभव बिना नहीं। फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैंने जैसे देखा कि कोविड के समय भी एक जो हम लोगों का ग्रुप बना था हेल्थ का, उसमें भी आपका डेली हाँ। एक योगा का पोज आता था, उस पे आपकी स्पीच होती थी। तो वो एक जो 100 डेज तक कंटिन्यूअस चला था, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया काफी लोगों को कि inspire किया है। हाँ, कि एक योगा एक ऐसी चीज है जिसे आप ओल्ड नहीं कह सकते, ये गोल्ड है। बिल्कुल ये गोल्ड बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ऐसे में जैसे कि मैं जानती हूँ कि बहुत सारी उपलब्धियां हैं आपकी, डे बाय डे आप ग्रो ही कर रही हैं, तो आप अपने डेली रूटीन को कंटिन्यू कैसे रख पाती हैं? मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने अपना जो रनिंग का कैरियर फिर से स्टार्ट किया, उसका श्रेय मैं दूंगी इटावा में स्टेडियम में सर है, कोच है सिद्धार्थ सर करके। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि भावना तुम दोबारा भी खेल सकती हो, एक मास्टर्स होता है आफ्टर 35 इयर्स के बाद। अच्छा। जैसे बच्चों और ये यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए होता है और बच्चों के लिए होता है, ऐसे ही जो हम लोग के एज के ग्रुप के लोग हैं तो वो आफ्टर 35 इयर्स के बाद उनका एक मास्टर्स एथलेटिक्स करके होता है। जी। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि भावना इसमें करो, तो मैंने कहा चलो खेलते हैं, एक मौका मिल रहा है मौका running मिल रहा करने है, के हाँ, लिए। second innings तो मैं तो शुरू बहुत करना। ज्यादा उत्साहित थी, तो मैंने स्टार्ट किया। बस मेरी गलती ये हो गई कि मैंने अपनी जो मेरी लॉन्ग रनिंग करती थी मैंने वो छोड़ के मैंने कहा चलो शॉर्ट करती हूँ, कौन आता होगा जी। आफ्टर 35 इयर्स के बाद, कौन वुमेन खेलने आती है, कोई नहीं आता, मुझे लगता है इस सोचती थी। तो मैंने 100, 200, 400 की तैयारी की स्टेडियम, और मैं वो स्टेडियम जाती थी जी। तैयारी करने के लिए। लेकिन जब मैं वहां गई मास्टर्स खेलने, स्टेट में गोल्ड मेडल थे मेरे 3-4, जी। नेशनल खेलने गई, वहां मैं देख के दंग रह गई। मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आफ्टर 35 इयर्स के बाद आप भले ही खेलो मत, लेकिन एक बार आपको मास्टर्स देखने जरूर जाना चाहिए। आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मिलते हैं, ऐसे ऐसे मोटिवेशन मिलता है कि आप रो दोगे। 90 इयर्स की लेडीज दौड़ने आती हैं और वो पूरा कंप्लीट करती हैं, चाहे वो 10 किलोमीटर हो चाहे 15 किलोमीटर हो, पूरा कंप्लीट करती हैं। वो मतलब कोई बीमारी नहीं है, बस एक मोटिवेशन है। कहाँ कहाँ से औरतें आती हैं खेलने के लिए, हजारों लाखों औरतें आती हैं खेलने के लिए। बहुत बड़ा इवेंट होता है ये हम लोग के लिए, सच में बहुत अच्छी बात है ये। बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ से कि- बहुत मोटिवेशन मिला। और स्टेडियम में, लेकिन वहाँ मेरी कोई प्लेस नहीं लगी थी। मैं 10th में आई थी, नंबर 10 में आई थी मैं। उसके बाद फिर मैंने सर से बात की कि मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं शॉर्ट रेस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा शुरू से मैंने लॉन्ग रेस की है। जी जी। तब फिर सर बोले तुम लंबी दौड़ी करो, और इसमें जैसे ही मैंने स्टार्ट किया और मेरा मेडल लगना चालू हो गए। वही मैं डे बाय डे रोज देखती हूँ कि फेसबुक पे आपका एक मेडल आ रहा है, हाँ। एक मेडल आ रहा है, तो मुझे लगता है कि बस जिंदगी तो आप जी रहे बस हो, बस और आपको देख के ही लगता है कि हाँ जिंदगी जिंदा दिली का नाम है।
अच्छा, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं, खुशी का या गम का? हाँ, जब मैं पहली बार मैराथन करने गई थी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा कुछ होगा भी, लेकिन मैंने वहाँ पर पोडियम फिनिश किया, मेरी फर्स्ट रैंक आई थी वहाँ पे। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट था कि चलो मैं कर रही हूँ और मुझे फल मिल रहा है। और बस वो दिन था कि आज का दिन मैं लगातार दौड़ी जा रही हूँ। दौड़े जा रहे हो। वो चाहे फिर आपका पानी हो, कुछ भी हो, जाना है तो जाना है, रनिंग करनी है। और वो डेली का एक नियम है कि मैं 4 बजे अरवापुर जाती हूँ, वहाँ से 7 सवा 7 बजे आती हूँ। और हमारे जो कोच हैं वो हमारे शिव सर हैं, बहुत अच्छी कोचिंग देते हैं। सुबह से उन्हीं के अंडर में कर रही हूँ। और मेरा योग का मॉर्निंग में या रात में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना योग नहीं छोड़ती हूँ। योग बहुत जरूरी है मेरे लिए करना, क्योंकि योग ने मुझे आज इस लायक किया है कि मैं अपनी रनिंग कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो मैं 1.5-2 घंटे का डेली प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे भावना जी, आजकल हम लोग यूथ को देख रहे हैं, तो यूथ में एक जिम का है या मॉडर्न फिटनेस का क्रेज बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में आप हमारे यूथ से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो योगा को अपना सकते हैं? आज की यूथ बहुत 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 इंटेलिजेंट है। वो हाँ जिम जाती है, लेकिन हाँ वो फोकस तो कर रही है ना अपने हेल्थ पे, भले वो जिम जा रही हो। लेकिन आज की यूथ जो है वो योग की तरफ भी बहुत जा रही है। जी, उन्हें अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ आपको बॉडी बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका मेंटल स्टेटस बहुत 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 स्ट्रांग होना चाहिए। और योग से हमें मेंटली, इमोशनली, फिजिकली सारे सपोर्ट्स मिलते हैं। तो योग कहीं ना कहीं इसमें जा रही है, बहुत जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि योगा से स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है? बिल्कुल बिल्कुल कम होती है। मेरी लाइफ में तो ऐसे से टाइम आया है कि जब मैं रो देती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे बीमारी हो गई, ये हो गया। उसके बाद आपको भी याद होगा, अभी 1.5 साल के अंदर मेरे 2 एक्सीडेंट हुआ। हाँ, मुझे पता वो चला, और फ्रैक्चर भी। हाँ, जब आप किसी गेम्स में होते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो आप बैठ नहीं सकते हो। मैं रोती रहती थी, लेकिन अपने आप ही मोटिवेशन लिया। सर की बातें याद आती थी, सबकी बातें याद आती थी। सर ने मेरे से कहा था कुछ भी हो जाए स्टेडियम जाके बैठ जाओ स्टेयर्स पे। अगर तुम दौड़ नहीं पा रही हो तो कुछ नहीं, वहां जाके देखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा बहुत चल सकते हो तो थोड़ा बहुत चलो। फिर धीरे धीरे कोशिश करो कि एक पैर बढ़ाओ, फिर दौड़ो। तो मैंने वही किया। मैं जाती थी, लंगड़ा के जाती थी, सर मना करते थे मत आओ भावना, क्यों आ रही हो? मैंने कहा मैं जाऊंगी। और बस धीरे धीरे अपने वॉक स्टार्ट करती थी। वो प्लास्टर लगा, सब देखते थे कि मैं प्लास्टर लगा। ऐसे में डॉक्टरस एडवाइस करते कि आप प्रॉपर आपको लेटना है और वो नीचे तकिया लगाना, उस पैर पे रखना है। तो मैंने कुछ नहीं माना, मैं अपनी जिद से जाती थी। क्योंकि आप जब खेलते हो ना, आपका सपना होता है, तो आप वो नहीं कर सकते हो कि आप घर पे बैठे रहो। तो मैं जाती थी, अपना वॉक करती थी, फिर धीरे मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट कर दिया। 2 बार एक्सीडेंट हुआ मेरा। जी, और दोनों बार बहुत जल्दी मैंने रिकवरी पाई है, बहुत जल्दी। ऐसा जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके अभी बहुत सारे अचीवमेंट कंटिन्यू आ रहे हैं, तो ऐसे में आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बस बहुत 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 खेलना है, और मुझे देश के लिए खेलना है। क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो बस मेरे फादर फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, मेरी सिस्टर इंजीनियर है, मेरे भाई ने एमसीए किया है, मम्मा भी मतलब आर्ट साइड। तो पापा से जब शादी तो उन्होंने मैथ्स से उनका वो करवाया, इंटर करवाया। हाँ, तो एक मैं ही इकलौती थी जो मैं अपने घर में आर्ट साइड पढ़ी थी। बायो में ठीक थी, तो पापा ने ये बोला था कि भाई अगर तुम्हें खेलना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, और अगर पढ़ना है तो ये छोड़ दो। तो मैंने कभी पढ़ाई छोड़ देती हूँ, मैं ये खेलती हूँ। नहीं, तो मेरा ये चॉइस करने का होता है कि जब मैं हाई स्कूल तक थी तो मैंने भी एनसीसी ले रखी थी और काफी अच्छा कर रही थी। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अगर साइंस लेना है तो एनसीसी नहीं, और एनसीसी लेनी है तो साइंस नहीं। अब चूंकि मुझे साइंस भी बहुत अच्छी लगती थी तो फिर मैंने एनसीसी को बिल्कुल बंद किया। तो ये सारे चॉइसेस आते हैं हमारी लाइफ में, और किसी एक पे चलना होता है। बिल्कुल छोड़ना पड़ता है, एक दो चीजें आपको छोड़नी ही पड़ेगी। तो मैंने अपना गेम्स चुना, और जब एक्सीडेंट हुआ तो फिर खेलना हुआ ही नहीं। तो बस एक था कि नहीं, मुझे देश के लिए खेलना है। और जो वो अब समय आएगा, जरूर आएगा। बिल्कुल, विल पावर होती है तो हम अचीव कर लेते हैं। भावना जी, अगर समाज और हमारी सरकार की तरफ से कोई एक ऐसा चेंज योगा में लाना चाहती हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि ये चेंज हो जाए तो शायद योगा ज्यादा लोगों तक पहुंच सके? वैसे तो हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है योग को लेके। आप देख रहे हो कि स्कूल कॉलेजेस में कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन अभी भी वो कंपलसरी पेपरों तक तो है, लेकिन हर स्कूल कॉलेज में अभी वहाँ पे योग टीचर नहीं है, योग टीचर है ही नहीं। और मैं भी जरूर चाहूंगी सरकार को इस ओर बहुत
बहुत अच्छे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि योग ऐसी चीज है ना कि बच्चों को अगर शुरू से ही योग करने लगे ना, वो क्या अचीव नहीं कर सकते हैं। जी और एक चीज मैं और कहूंगी कि हर घर में सुबह जितने भी लोग हों, वो भले 10-15 मिनट योग करें, जरूर योग करें। तो मैं सरकार से ऐसी कहूंगी कि वो कुछ ऐसा करें, ऐसा कदम उठाएं कि हर घर में सुबह उठ के 10-15 मिनट का योग सेशन जरूर हो। जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही कहा भावना जी, क्योंकि योग हमारी नींव को मजबूत करता है बिल्कुल। और आने वाला अगर हमारा भविष्य अच्छा है तो जाहिर है कि हमारा देश भी बहुत ही अच्छा और स्वस्थ होगा। लास्ट में भावना जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ मोटिवेशन टिप्स देना चाहेंगी? बिल्कुल, हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चाहे आप कितने कमा लीजिए, चाहे आप कितने खरीद लीजिए, कितने शौक अपने पूरे कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक वो गाना है ना पुराना कि वो तेरा सजना और संवरना बिन साजन के बेकार है। मैं कहती हूँ तेरा सजना और संवरना बिन हेल्थ के बेकार है। बिल्कुल तो सही। हेल्थ पे जरूर अपना फोकस कीजिए, बहुत जरूरी है आपकी हेल्थ। और हेल्थ के लिए आप अपना कोई भी चीज, चाहे जुम्मा करिए, चाहे एरोबिक्स कीजिए, चाहे योगा करिए। योगा से बेटर कुछ है ही नहीं, आपको अंदर से स्ट्रांग करता है। और जीती जाती उदाहरण में हूँ। अच्छा भावना जी, आप योगा के साथ साथ मैराथन भी बहुत करती हैं, तो ये फिर ये कैसे मतलब शौक आया कि आप योगा के साथ मैराथन भी बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर रही हैं और हाँ। जीत भी रही हैं? जब मास्टर्स खेलने गई तो उसमें देखा मैंने कि 5 किलोमीटर के बाद कोई रनिंग नहीं होती, और मेरी रनिंग धीरे धीरे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। तो फिर मैंने मैराथन की तरफ गई। मेरा अभी 10 के चल रहा है, अब मैं 4 अक्टूबर की 50 इयर्स की हो जाऊंगी। तो मेरा यही हरदम संकल्प रहता है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे मेरे किलोमीटर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो अब मैं नेक्स्ट ईयर से 21 के करूंगी, फिर नेक्स्ट ईयर से 41। हो, और बहुत इसके ही लिए अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल, और इसके बिल्कुल। लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी। थैंक यू थैंक यू। और इसी के साथ मैं अपना ये पॉडकास्ट समाप्त करती हूँ और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ थैंक यू हैं। सो मच। और आप मेरे प्रोग्राम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।